अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर करने वाले मोहम्मद वस्तान को वस्सलातु वस्सलामु आज अला हमारे मेहमान वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इत्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, हिजरत वाली रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर पर सोना आसान है, कंधों पर पहाड़ों पर उठाकर चढ़ना मुश्किल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद है। बाहर 19 सरदारों की तलवारें चमक रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा है। अली बिन मुर्तज़ा भी मौजूद है। हुजूर को मालूम हुआ कि आज 19 सरदार मेरे कब्जे के दर पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन मुर्तज़ा को बुलाया और बुलाकर कहा, ए अली, लोगों की अमानतें मेरे सुपुर्द है, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। अली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद अकेले तलवारों के नीचे से गुजर गए। आज जो कहते हैं कि अली बिस्तर पर क्यों लेट गए, हुजूर तलवारों के नीचे से अकेले क्यों गुजर गए, अली साथ क्यों नहीं थे, अल्लाह यही मसला समझाना चाहते थे। अगर अली नबी के साथ होता तो राफ़ी कहता अली मुश्किल कुशा है, राफ़ी कहता अली वो है जिसने नबी को तलवारों से बचाया है। लेकिन अल्लाह ने पहले ही हुक्म दे दिया कि एक कमती वाले अली को अपने बिस्तर पर लिटा दो और खुद अकेले तलवारों के नीचे से गुजरो, ताकि दुनिया को पता चले मुश्किल कुशा अली नहीं है, मुश्किल कुशा वो है जो अली को बिस्तर पर बचाता है, मुश्किल कुशा वो है जो नबी को तलवारों के नीचे से बचाता है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर खाने काबा के रास्ते से होते हुए अबू बकर के दरवाजे पर गए। अबू बकर का दरवाजा खटखटाया। नबूवत दरवाजा खटखटा रही है, दरवाजा अबू बकर के घर का है। अबू बकर आवाज लगाते हैं, मन दखल बा, कौन है दरवाजे पर? आवाज आई, आना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। अबू बकर ने जूता नहीं पहना, फौरन दौड़ते हुए गए और दरवाजा खोला। फरमाया, किताब अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, आपके कंधों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अगर आप मुझे हुक्म देते तो ये नौकर सर के बंद चल कर आ जाता, आप मेरे दरवाजे पर चल कर आए हो। हुजूर ने कहा, अबू बकर, मैं वो पैगंबर हूँ जिसके दरवाजे पर कैसर और किसरा चल कर आए हैं, जिसके दरवाजे पर पैगंबर चल कर आए हैं, जिसके दरवाजे पर जिब्रील चल कर आया है। लेकिन मैं आज तेरे दरवाजे पर आया हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि आज पैगंबर उसके दरवाजे पर गया है जिसको पैगंबर के बाद पहला खलीफा बनना है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के घर में दाखिल हुए। अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हुक्म है? हुजूर ने कहा, चलना है। अबू बकर ने कहा, चलो। वो अबू बकर को गालियां देने वालों, अबू बकर नबूवत को लेकर जा रहा है, अगर तुझे छूट है तो रोक कर दिखा, चले घर से निकले हैं, चल कदम चले। अबू बकर से रहा नहीं गया। अबू बकर ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, ये पहाड़ आ गए हैं, ये संगरेजे आ गए हैं, ये पत्थर आ गए हैं, मेरा जी चाहता है कि आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए। आज तक नबी को दुनिया में किसी ने नहीं कहा था कि आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए, क्योंकि दुनिया में नबी के जिस्म का बोझ कोई उठा नहीं सकता था। एक अबू बकर था जो नबी के जिस्म का बोझ दुनिया में उठाता है और आपकी वफात के बाद आपकी खिदमत का भी बोझ उठाता है। चुनांचे रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए कि मैं अबू बकर के कंधे पर सवार हो जाऊं। अबू बकर ने हुजूर को अपने कंधे पर सवार कर लिया। अबू बकर ने हुजूर को अपने कंधे पर सवार कर लिया। ये कितनी बड़ी बात है कि अबू बकर के कंधे पर नबूवत है। तुमने आज तक ये तो सुना होगा कि हुजूर के कंधे पर मोहरे नबूवत है, नबी के कंधे पर मोहरे नबूवत है, लेकिन अबू बकर तेरी अजमत पर कुर्बान जाओ, तेरे कंधे पर वजूद नबूवत है। अबू बकर नबूवत को लेकर जा रहा है। अबू बकर के हिस्से में नबूवत आई है। ये अबू बकर तेरा इंतखाब तो बड़ा अच्छा है। चुनांचे दोनों गाड़ियां जोर के पास पहुंचे। वहां पर हजरत अबू बकर ने हुजूर को नीचे उतारा और उतार कर ये नहीं कहा कि मैं आपको उठा कर लाया हूँ, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं, बल्कि हजरत अबू बकर हकीकत में पहरेदार थे। अपना शर्ट उतार कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे बिठा दिया और खुद अकेले कार में उतर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ फरमा है। अबू बकर कार में उतरे हैं। अबू बकर ने कार में उतरकर तमाम सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बच गया, इस पर अपनी एड़ी रखी। उसके बाद फरमाया, या रसूलल्लाह, तशरीफ ले आए।
चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए तो रात का वक्त था। अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल रात का वक्त है, अब आराम फरमाने, मैं अपनी गोद को फैलाता हूँ, आप अपना नुबुव्वत वाला सर मेरी गोद में रख दीजिए। जब अबू बकर ने अपनी गोद फैलाई तो हुजूर ने अपना नुबुव्वत वाला सर अबू बकर की गोद में रखा। इब्ने हजर कहता है जब नुबुव्वत वाला सर अबू बकर की गोद में आया तो यूं महसूस होता था जैसे कि रिमल पर कुरान रखा हुआ हो। चुनांचे हज़रत अबू बकर को जब सांप ने डंक मारा तो हज़रत अबू बकर के जिस्म में सांप का जहर असर कर गया, लेकिन अबू बकर ने इसके लिए कोई हरकत ना की क्योंकि अबू बकर की गोद में बदरी की साथ पड़ी है। आप लोग इससे बयान करते हैं कि इमाम मालिक को 17 मरतबा हदीस में दर्ज में बिच्छू का डंक मारा, लेकिन इमाम मालिक ने कोई हरकत ना की। अरे इमाम मालिक की हदीस का इतना अदब न करता अगर अबू बकर मेरे नबी के चेहरे का अदब न करता। जब अबू बकर के आंसू का कतरा जज्बात की तर्जुमानी का पैकर बनकर नुबुव्वत के चेहरे पर गिरा तो नुबुव्वत की आँख खुल गई। जरा गौर करना, वो आंसू का कतरा जमीन पर भी गिर सकता था, वो आंसू का कतरा कार में भी गिर सकता था, वो आंसू का कतरा पत्थरों में भी गिर सकता था, लेकिन वो आंसू का कतरा कार में नहीं गिरा, वो आंसू का कतरा पत्थरों में नहीं गिरा, वो आंसू का कतरा जमीन में नहीं गिरा, वो आंसू का कतरा पैगंबर के चेहरे पर गिरा क्योंकि वो कतरा बड़ा कीमती था और कीमती कतरों के लिए जमीन भी कीमती हुआ करती है। जब अबू बकर के आंसू का कतरा नुबुव्वत के चेहरे पर गिरा तो दुनिया को बता दिया गया कि दुनिया में दो ही कतरे हैं, एक अबू बकर के आंसू का कतरा है जो खुदा को इतना पसंद आया कि उनके लिए जमीन नबी के चेहरे को मुंतखब कर दिया गया। दूसरा उस्मान गनी के खून का कतरा है जो गिरा तो कुरान के सफात तक गिराया गया। दो कतरे हैं, दो रातें हैं, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, जरा आगे चलते हैं, बात आगे आती है। दो रातें खुदा को पसंद है, एक रात में जिब्राइल नबी का अर्जी है, एक रात में अबू बकर नबी का अर्जी है। जिब्राइल की यारी आरजी है, अबू बकर की यारी तोड़ती है। अगली बात जो इब्ने हजर ने की है कि जब अबू बकर के आंसू का कतरा नुबुव्वत के चेहरे पर गिरा तो नुबुव्वत वाले की आंख खुल गई और नुबुव्वत वाले की आंख उस वक्त गार में खुली। जब नुबुव्वत वाले की आंख खुली तो नुबुव्वत वाले ने अपनी प्यार भरी निगाह से अबू बकर की तरफ देखा। अबू बकर की तरफ देखा तो उन्हें आज तक ये तो सुना होगा जिसको नुबुव्वत देखे उसे सिद्दीक कहते, जो नुबुव्वत को देखे वो सहाबी है, लेकिन जिसको नुबुव्वत मोहब्बत से देखे, जिसको नुबुव्वत इश्क से देखे, जिसको नुबुव्वत रानाई से देखे, जिसको नुबुव्वत सहाबियत से देखे उसे सिद्दीक कहते हैं। जो नुबुव्वत को देखे वो सहाबी है और जिसको नुबुव्वत देखे वो सिद्दीक है। तो इसी पर हम करता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।